नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसे हम अपने घर के आसपास देख ले तो उसे तुरंत ही उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो क्या आपने भी ऐसा किया है? क्या आपने कभी भी पीपल के वृक्ष के महत्व के बारे में सुना है? और हिंदू धर्म और शास्त्रों में वृक्षों के बताए गए महत्व के बारे में कितना जानते हैं? क्या आपको कभी किसी ने बताया है कि पीपल आपकी हर समस्या की अंत कर रहा है? जब आपके भाग्य के सभी दरवाजे बंद हो जाए तो केवल पीपल की शरण में जाने से आपकी सभी समस्याओं को पीपल का पेड़ हल कर सकता है। और तो और दोस्तों, पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो कलयुग में साक्षात देव वृक्ष माना जाता है। तो क्या दोस्तों, आप नहीं जानना चाहोगे कि शास्त्रों में पीपल को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? सिर्फ पीपल के पेड़ को छूकर ऐसा कौन सा मंत्र बोल देने से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी? और पीपल की पूजा आराधना करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? और जो लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ में भूत प्रेत निवास करते हैं तथा कौन कौन से कर्म पीपल के पेड़ के नीचे करने चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक में श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसके अलावा अर्थवेद और छांदोग्य उपनिषद में पीपल के वृक्ष को देवताओं का स्वर्ग बताया गया है। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता को गहराई से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीपल के मूल भाग में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी और अग्रभाग में शिव जी का निवास होता है। केवल भगवत गीता ही नहीं, क्योंकि स्कंद पुराण में भी स्वयं नारायण कहते हैं कि पीपल की जड़ में विष्णु जी, तने में कृष्ण जी, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्री हरि और फलों में सभी देवी देवताओं का निवास है। तो पीपल कलयुग में लोगों के लिए परोपकारी वृक्ष है। हिंदू पुराण के अनुसार पीपल की पूजा से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है। और जो लोग यह समझते हैं कि पीपल के पेड़ में भूत प्रेत निवास करते हैं, तो उन लोगों को यह जानना चाहिए कि सिर्फ हफ्ते में रविवार के दिन पीपल में भूत प्रेत तथा दरिद्रता निवास करती है। दोस्तों, शास्त्रों में भी रविवार के दिन पीपल की पूजा को वर्जित माना गया है। यदि आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ कटवाना हो तो आप रविवार के दिन चुन सकते हैं। इससे आपकी दरिद्रता का नाश होगा। धर्म कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पीपल का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, परंतु घर के आसपास कभी भी पीपल का पेड़ ना लगाएं। घर पर पीपल की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पीपल का वृक्ष एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। इसके अलावा पीपल के पेड़ में कई तरह की औषधियाँ भी पाई जाती है जो कई बीमारियों को ठीक करने का काम में आती है। अगर हम शास्त्रों को गहराई से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पीपल के पत्ते में भगवान विराजमान हैं। यदि आप रविवार को छोड़कर किसी भी और दिन पीपल को कटवाने की सोचते हो तो इससे आपके पितरों को दुख भोगने पड़ सकते हैं व आपके वंशों में भी रुकावट आ सकती है। चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि पीपल की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए और उसका क्या फल होता है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि रविवार को छोड़कर आप किसी भी दिन पीपल की पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अमावस्या शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की पूजा करते हैं व हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके घर की सारी परेशानियां दूर होती है, क्योंकि अमावस्या के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान होते हैं। तो यदि आप पीपल के नीचे ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हैं तो इससे आपके माता लक्ष्मी की स्थायी
कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती है। और दोस्तों, इसके अलावा पद्म पुराण कहता है कि केवल पुराण और परिक्रमा करने से ही व्यक्ति की आयु बढ़ती है। यदि आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या है या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो पीपल की 5 परिक्रमा व प्रणाम जरूर करें। इससे आपके पापों का नाश होता ही है, साथ ही आपकी आयु भी बढ़ती है। यदि रविवार को छोड़कर पीपल को जल व गाय का कच्चा दूध भी आप अर्पित करते हैं तो आपकी कुंडली के दोष शांत होंगे और इससे आपके दुर्भाग्य का भी नाश होता है। ऐसे तो पीपल में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, लेकिन शास्त्र कहता है कि पीपल में पितरों का भी निवास माना जाता है। अगर आप तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं तो पीपल की बस परिक्रमा कर लीजिए, इससे आपका सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा। इसी के साथ दोस्तों, जो लोग शनि की वक्र दृष्टि से परेशान हैं, शनिवार के दिन पीपल को कच्चा दूध व जल व सरसों का दिया जलाने से शनि की वक्र दृष्टि शांत होती है। और इसी के साथ यदि आप ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप करते हैं तो शनि देव आपको अपने अच्छे कर्मों का फल देते हैं और आपकी छैये और साढ़े साती भी शांत होती है। तो दोस्तों, यदि आप शाम को पीपल के नीचे दिया जलाते हैं तो आपकी किसी भी समस्या का निदान कदाचित हो जाता है, चाहे वह कोर्ट कचहरी का चक्कर हो या कोई शारीरिक समस्या, सभी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में हिंदू धर्म में अनुसार पीपल को वृक्षों का राजा भी माना जाता है तथा मनुष्य को सबसे बड़ा मित्र भी कहा जाता है। यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है और आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तब आप बस पीपल की शरण में चले जाइए। यदि आप पीपल से सच्चे मन से हाथ जोड़कर उसे छूकर प्रणाम करेंगे तथा ओम नमः शिवाय तथा ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करेंगे तो यकीनन कुछ ही समय में आपकी सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यदि आपके घर में कोई बीमार है तब आपको उसके तकिए के नीचे पीपल की जड़ को रख देना है, इससे आपकी सभी समस्या दूर हो जाएगी। ऐसी मान्यता है कि यदि आप श्रावण के महीने में अमावस्या और सभी शनिवार को पीपल के नीचे शिवलिंग बनाकर उनकी विधिवत पूजा आराधना करते हैं तो तथा साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो भी आपके जीवन में चमत्कारिक फल आपको दिखाई देते हैं। अगर आप अपने जीवन में चमत्कारिक लाभ देखना चाहते हैं तो पीपल के नीचे बैठकर पीपल के 11 पत्तों को लीजिए, इन पर लाल चंदन से जय श्री राम लिखें और इन पत्तों की एक माला बनाकर हनुमान जी की मूर्ति को पहना दीजिए। ऐसा करने से आपके सारे संकट व दोष दूर हो जाएंगे। स्कंद पुराण कहता है कि प्रत्येक महीने की हर पूर्णिमा पर सुबह 10 बजे माता लक्ष्मी खुद पीपल की फेरी लगाती है। तो अगर आप अपने जीवन में गरीबी से परेशान हैं तो पूर्णिमा के दिन सुबह 10 बजे कच्ची दूध और जल से पीपल को दीजिए और फिर फल फूल चढ़ाकर माता लक्ष्मी को किसी भी मंत्र का एक माला जाप आप कर सकते हैं और दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपका कभी भी धन की हानि आपको नहीं होगी। साथ में यदि आपका कोई व्यापार है और वह नहीं चल रहा है, आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है, तब हर शनिवार को एक पीपल का पत्ता आपको तोड़ना है। इस पर चंदन से आपको एक स्वास्तिक बनाकर अपने दुकान पर रखना है। आप केवल 7 शनिवार तक ऐसा कीजिए व पीपल की जड़ों में से इसे दबा दीजिए। इससे
आपके धन संपत्ति में भी वृद्धि होगी। तो दोस्तों, आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।